धरती पर यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहे या आस्तिकता से दृष्टिकोण से देखने वालों के संदर्भ में कहे तो फिर धरती पर आखिर ईश्वर कौन है, उसका अवतार कौन है, ये अलग अलग चश्मे से देखा जा सकता है। चूंकि मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करना चाहता हूं और मुकनायक का जो बात करने का तरीका है वो तथ्यात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अति महत्व है और उसी महत्व को आज प्रासंगिक और जीवंत करता है आज का दिन। जी हाँ, डॉक्टर्स डे। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का और संपूर्ण चिकित्सा जगत को डॉक्टर बालकृष्ण बाविस्कर की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे माता पिता को भी नमस्कार जिन्होंने कठिन परिस्थिति कहे या विपरीत परिस्थिति में कहे अपने बच्चों को पढ़ाकर उन्हें डॉक्टर बनाया। जी हाँ, हम बात करेंगे डॉक्टर्स डे की। डॉक्टर्स डे के संदर्भ में यदि बात करें तो जब मामला डॉक्टर्स के पलड़े में जाता है, यदि कोई जो मरीज है वो यदि गंभीर अवस्था में है, उसे ऑपरेशन की आवश्यकता है या अथवा ऑक्सीजन लगाने की आवश्यकता है या फिर गंभीर बीमारी की आवश्यकता है, तब ईश्वर के साथ में या इबादत के साथ में यदि किसी का महत्व बढ़ जाता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में, तो वो है डॉक्टर्स। डॉक्टर एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनको ये तक कहा जाता है कि डॉक्टर इस धरती पर ईश्वर का रूप है, या यदि किसी पर भरोसा किया जा सकता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो वो है डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर एक ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो संपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक मृतप्राय व्यक्ति को भी ऑक्सीजन पर रखकर कुछ समय के लिए जीवित रह सकते हो। और यदि उन्होंने जो उच्चतर स्तर की शिक्षा प्राप्त की है और उस मर्ज को वो समझ गया है वो डॉक्टर या वो अस्पताल, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम करने वाला धरती पर पहला व्यक्ति है। इस देश में तमाम तरीके के दावे वादे किए जाते हैं, कहीं अंधश्रद्धा के केस आते हैं और कहीं लोगों को ठगा भी जाता है, किंतु डॉक्टर एक ऐसा ईमानदार व्यक्तित्व होता है जो वैज्ञानिक उपचार के माध्यम से एक मृतप्राय व्यक्ति को जीवन दान देता है। तो ऐसे डॉक्टरों को मुकनायक पुनः नमन करता है, सलाम करता है और कहना चाहता है कि डॉक्टर्स की कमी कब महसूस हुई और डॉक्टर्स की अहम भूमिका कब रही, हम आप उस काले पहलू को नहीं भूल सकते। जी हाँ, 2019, जी हाँ 2019 वो तिथि है जिसको कोविड के नाम से संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। और आज भी वह पल जब हमारे दिलो दिमाग या मस्तिष्क में आता है तो आदमी थर्रा उठता है, क्योंकि वो समय था सबसे खतरनाक काल कहे अथवा महाकाल, चारों ओर लाशें पड़ी मिलती थी और ये तक स्थिति बन गई थी कि जो जहां पर लोगों को दफनाया या जलाया जाता है वहां पर नंबर लगते थे और कहीं चीताएं इस बात को बताती थी कि वक्त आ गया है कि डॉक्टरों की आवश्यकता है। हालांकि उस वक्त डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा था भारत, किंतु भारत ने एक ऐसा चमत्कार किया, ऐसी दवाई का इजाद किया भारत सरकार ने जिससे करोड़ों लोगों की जान बच गई। जी हाँ, कोविड वैक्सीन लगाई गई और इस कोविड वैक्सीन के माध्यम से करोड़ों लोगों की जान बच गई और इसमें काम करने वाले फ्रंट लाइन के लोग निश्चित रूप से आज सभी का अभिवादन और नमन करना चाहता है मुकनायक, क्योंकि ऐसी विपरीत परिस्थिति में जिसमें लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति को बाहर से निकलने की अनुमति नहीं थी और वो सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकता था,
क्योंकि ये नितांत आवश्यक भी था, क्योंकि ये जो बीमारी थी कहीं न कहीं मनुष्य के संपर्क में आने से बढ़ रही थी। और ऐसी परिस्थिति में, इतने विपरीत परिस्थिति के बावजूद इस धरती पर कहे या भारत के संदर्भ में कहे, केवल एक ही व्यक्ति था जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर इस जंग को जीता, फतेह करके दिखाया। और भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में भारत का लोहा भी मनवाया। इसलिए भारत के डॉक्टरों की जितनी प्रशंसा की जा सके उतनी कम होगी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, अथाह मेहनत की है। 24 घंटे उन्होंने मरीजों के साथ वो व्यवहार किया, वो मृदु व्यवहार किया और इतने उपचार किए जिसके कारण कहीं माताएं जो है अपने बच्चों को खोते भी बचा सकी, कहीं बहनें विधवा नहीं हो पाई। हालांकि आंकड़ा इस बात का द्योतक था कि कहीं न कहीं महाकाल का प्रकोप था और उस काल को ईश्वर के इबादत करने वाले या ईश्वर की इबादत गाह पर जाने वालों पर भी रोक लगा दी गई थी। हालांकि शक्ति प्रदर्शन किया गया, शक्ति स्वरूप सरकार ने सारे इबादत गाह कहे या मंदिर कहे या पूजा स्थल कहे, वहां पर भी लोग रोक लगा दी, क्योंकि ये जो बीमारी था, ये जो खतरनाक बीमारी थी जिसका एक ही इलाज था चिकित्सा, और चिकित्सा में अहम भूमिका निभाते हैं डॉक्टर्स। तो ऐसे डॉक्टरों ने जान हथेली पर लेकर काम किया है। और बात यदि हम इस सेंधवा क्षेत्र की करें तो सेंधवा क्षेत्र में सारे डॉक्टर जिन्होंने अथाह मेहनत करके अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जान बचाई, उसमें एक और छोटा सा पहलू मुकनायक जोड़ देना चाहता है कि जो डॉक्टर थे, चाहे वो एमबीबीएस हो, एमडी हो या बड़ी से बड़ी जिसने डिग्री हासिल करी है, उनकी व्यस्तता तो निश्चित ही काबिल तारीफ है, लेकिन उन लोगों की व्यस्तता को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा। वो प्राथमिक चिकित्सक कहे या छोटी डिग्री के वाले लोग कहे, जो लोगों के बीच में या जनता के बीच में अपनी जान की परवाह न किए, ना परिवार की परवाह किए, उन्होंने रात दिन अथाह मेहनत करते हुए कोविड से ग्रसित लोगों की मदद की। और सेंधवा इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका नाम मुख लायक लेने में एक गर्व महसूस करता है, अभिमान महसूस करता है। उसमें एक नाम यदि लिया जाए तो डॉक्टर विनोद कदम जी। जी हाँ, डॉक्टर विनोद कदम के नाम से विख्यात, गरीबों के नाम से विख्यात डॉक्टर विनोद कदम ने जो काम किया निश्चित ही सराहनीय था। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी या वरिष्ठ डॉक्टरों के माध्यम से उनकी कई शिकायतें गई, किंतु उन्होंने सकारात्मक दिशा में अपने आप को झोंक कर एक जो उदाहरण पेश किया निश्चित ही काबिले तारीफ है। और दूसरा नाम कहूंगा डॉक्टर कर्मा की। जी हाँ, गगन कर्मा। गगन कर्मा वो शख्सियत है जो शरीर से तो दिव्यांग है, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्यांगता का ये परिचय दिया कि कई लोगों की जान बचाई और कई लोगों को जीवित करके ये साबित कर दिया कि वास्तव में दिव्यांग है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने उन्हें दिव्यांग कहा और निश्चित रूप से उनके दिव्यांगता का परिचय देते हुए उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से सभी लोगों को उनकी जान बचाने के लिए कुछ भी परवाह न किए, स्वयं की परवाह न करते हुए एक सकारात्मक काम किया। तो ऐसे तमाम डॉक्टर है, सेंधवा क्षेत्र के कहे या बड़वानी जिले के कहे, निश्चित ही काबिले तारीफ है। अब बात आती है कुछ ऐसे परिवारों की जिन्होंने अपने बच्चों के लिए सोचा कि इस प्रकार देश में हाहाकार है, बड़ी से बड़ी बीमारी कभी भी मनुष्य को अपने आगोश में समा सकती है। तो ऐसे कुछ परिवार भी है जिनका अनवरत जो इंटरव्यू मुखनायक चलाएगा और उनसे मुखातिब होगा कि उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थिति को सहन किया और जाना, उसके बावजूद भी उन्होंने देखा कि कई डॉक्टर है वो अपनी जान गंवा चुके हैं, कई बार वो भी कोविड में आ चुके हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को
पढ़ाया और परोपकार की भावना पैदा की। ऐसे कुछ सेंधवा में डॉक्टर्स परिवार है। मुख नायक आपको एक सीरीज के तहत उन लोगों से परिचित कराएगा और पहला नाम आता है एक शिक्षक जिनका नाम है राजाराम चौबे और उनकी दंपत्ति। अब पहला साक्षात्कार मुखनायक उनके माध्यम से करेगा और सेंधवा के उन तमाम परिवारों से बात करेगा जिन्होंने इतनी परिस्थिति को सहन करने के बावजूद भी अपनी 2-2, 3-3 बच्चों को इस कठिन राह पर भेजकर परोपकार की भावना पैदा करने का काम किया और निश्चित रूप से इनके जो कार्य है सराहनीय है। नमस्कार।